तो आज हम आपको बताने वाले हैं टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू में डिफरेंट, यानी कि टीडब्ल्यू में क्या होता है और सीडब्ल्यू में क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, मैंने काफी सारे वीडियोस में भी कमेंट देखे लेकिन उनको रिप्लाई नहीं मिला है। टीडब्ल्यू यानी कि टेम्पररी वर्कमैन हायरिंग, सीडब्ल्यू यानी कंट्रेक्चुअल वर्कमैन हायरिंग। टीडब्ल्यू आपका 7 महीने का जॉब प्रोवाइड करता है आपको, सीडब्ल्यू आपका 1 वर्ष का जॉब प्रोवाइड करता है। टीडब्ल्यू आपका कंपनी रोल पे रहता है, कंपनी की यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है। और सीडब्ल्यू आपका कंट्रेक्चुअल वर्कमैन है यानी कंसल्टेंट के द्वारा भर्ती है, और इसमें आपका यूनिफॉर्म भी कंसल्टेंट का रहता है। यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में आपको सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं, सैलरी में डिफरेंट रहता है। यहाँ पर जब आप टीडब्ल्यू में जाते हैं तो आपको 7 महीने की जॉब में निकाला नहीं जाता है, रेगुलर बेस पे आप काम कर सकते हो। लेकिन सीडब्ल्यू में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने अपनी मर्जी से छुट्टियां कर ली तो आपको निकाला भी जा सकता है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी आती है, देखिए टीडब्ल्यू में फिक्स सैलरी रहता है कि आपका इतना सैलरी मंथली आएगा। अगर आप एक दो छुट्टी करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत झेलने को नहीं पड़ती है, आपकी छुट्टियां पास हो जाती है। पर सीडब्ल्यू में ऐसा नहीं होता है। सीडब्ल्यू में आपको कंसल्टेंट से पास कराना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, सुपरवाइजर से साइन कराना और भी सीनियर से साइन कराना। और अगर आप छुट्टियां करते हैं तो आपको ड्यूटी भी कम मिलती है सीडब्ल्यू के अंदर। सीडब्ल्यू यानी कि आपको ठेकेदार के द्वारा जॉब करनी है। यहाँ पर आपकी कम से कम यहाँ पर 20 ड्यूटी आपको रेगुलर मिल जाती है सीडब्ल्यू में, लेकिन टीडब्ल्यू में आपको सभी ड्यूटी मिलती है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। टीडब्ल्यू में आप जितनी ज्यादा ड्यूटी करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर एक दिन की एवरेज सैलरी आपकी 440 442 से लेकर 495 रुपए तक रहती है। यहाँ पर फिक्स सैलरी हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सैलरी आपकी ड्यूटी के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। ओवर टाइम अगर आपका लगता है तो यहाँ पे आपको डबल करना पड़ता है, टीडब्ल्यू में ओवर टाइम लगे या फिर आपका सीडब्ल्यू में ओवर टाइम लगे। कंपनी के अंदर आपको यूनिफॉर्म अलग अलग मिलती है। यहाँ पर काम भी आपका एक जैसा रहता है, लेकिन सीडब्ल्यू को एक छोटी नजर से लोग देखते हैं वहां पे, और टीडब्ल्यू को थोड़ा ऊंचे लेवल पे देखते हैं क्योंकि टीडब्ल्यू कंपनी रोल पे है, सीडब्ल्यू कंसल्टेंट रोल पे है। यहाँ पर दोनों की ही बेहतर जिंदगी होती है क्योंकि पैसा अच्छा मिलता है कंपनी के अंदर। आप अगर कमाते हैं वहां पे ड्यूटी सभी करते हैं तो आपको बोनस भी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। टीडब्ल्यू में भी आपको बोनस मिलेगा, सीडब्ल्यू में भी आपको बोनस मिलेगा। टीडब्ल्यू में आपको बर्थडे गिफ्ट और सीडब्ल्यू में भी आपको बर्थडे गिफ्ट मिलते हैं। कंपनी के अंदर खाना एक जैसा मिलता है, कैंटीन की सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं। कंपनी आपको एक टाइम खाना प्रोवाइड करती है, 2 टाइम चाय प्रोवाइड करती है, दोनों चाय के साथ नाश्ता रहता है। और जैसे ही आप ड्यूटी पे जाते हैं, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो आपकी, आपको आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है कंपनी के अंदर। रूम आपको कंपनी नहीं देती है, रूम आपको अपना लेना पड़ता है, ठीक है। खाना भी एक टाइम का अरेंज करना पड़ता है। आप पीजी में रह सकते हैं, आप हॉस्टल में रह सकते हैं, या फिर आप रूम भी ले सकते हैं। बहुत सारे लड़कों का कमेंट्स है कि अगर हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम के टाइम पे छुट्टियां मिल जाती हैं क्या। इसमें बहुत ही कठिनाई होती है। जो कंपनी रोल पे हैं उनको तो शायद छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन जो कंसल्टेंट के द्वारा है, सीडब्ल्यू के द्वारा है, उनको छुट्टियां लेने में दिक्कत आती है। बट छुट्टियां आप ले सकते हो क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो वो जरूरी होता है। लेकिन पहले जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तब आपको ये नहीं बताना है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम मिलता है, यानी कि आपको प्रोडक्शन करना होता है। आईटीआई स्टूडेंट का काम ही यही रहता है कि प्रोडक्शन में काम मिलता है। यहाँ पर आपको दोबारा बुलाया जा सकता है टीडब्ल्यू के अंदर, लेकिन सीडब्ल्यू के अंदर दोबारा बुलाए जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं क्योंकि सीडब्ल्यू 1 करने के बाद में सीधे आपको सीटी का एग्जाम देने का मौका मिलता है, लेकिन टीडब्ल्यू में आपको टीडब्ल्यू 2 करने का मौका मिलता है। यहाँ पर टीडब्ल्यू 2 अगर आप करते हैं तो 7 महीने की जॉब रहती है, और सीटी का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3 वर्ष की जॉब डायरेक्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी सीडब्ल्यू में आपकी 25,000 प्लस, और टीडब्ल्यू में भी आप अगर पूरी ड्यूटी करते हैं तो 25,000 प्लस ही आती है। आपका थोड़ा डिफरेंट रहता है पीएफ और बोनस में, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं एक जैसी रहती हैं और आपको बेहतर यहाँ पर काम करने की सुविधाएं मिलती हैं। काम मेहनत से करना है तो यहाँ पर आगे परमानेंट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। 2 से 3% चांसेस होते हैं परमानेंट होने के, यानी कि 100 में से 2 या 3 लड़के परमानेंट हो सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी कैंडिडेट को बेनिफिट मिल सके और वो भी इस जानकारी को जानकर
अपडेट हो सके, कोई भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में ना रहे। हमारे और भी वीडियोस बनाए गए हैं, मेडिकल कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, और यहाँ पे टेस्ट कैसे देना है, फॉर्म कैसे भरना है। प्लेलिस्ट बनाई गई है मारुति सुजुकी की, उसको देख लीजिए जाके, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत ही काम आएगा चैनल। अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए।